सोचिए आपके पास एक आम सा दिखने वाला फूलों का पौधा हो और कोई आपसे कहे कि इसके बदले मुझे 3 मंजिला आलीशान मकान दे दो, अपनी सारी ज़मीनें दे दो और अपने सोने चांदी के ज़ेवरात दे दो। तो क्या आप उसे वो फूल दे देंगे? आपका जवाब होगा, पागल हो क्या? एक फूल के बदले में अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई कौन लुटा सकता है? लेकिन दोस्तों, इंसानी तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोग एक अदद फूल के लिए सच में पागल हो गए थे। एक दौर ऐसा था जब एक फूल की कीमत आज की तारीख के करोड़ों रुपयों के बराबर हो गई थी। लोग अमीर से कंगाल और कंगाल से सीधे शहंशाह बन रहे थे। और इधर पूरे खेल के दरमियान में था एक खूबसूरत मासूम सा दिखने वाला ट्यूलिप का फूल। आज हम जब ट्यूलिप को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ एक खूबसूरत और शानदार फूल है जो कश्मीर के बागों में या हॉलैंड के मैदानों में खिलता होगा। लेकिन इस फूल का इतिहास और इसका विज्ञान दोनों ही इतने रहस्यमयी हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पहाड़ों की वादियों से उगने वाला एक जंगली फूल सुल्तानों के ताज की शान बना, कैसे इसने एक पूरे देश को दिवालिया कर दिया और इसके पीछे का वो कौन सा साइंटिफिक राज है जो इसे इतना अनोखा बनाता है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम ट्यूलिप का इस जादुई और तारीखी दास्तां का सफ़र शुरू करने वाले हैं। सलाम, मैं हूँ शुएब, आपका होस्ट, और स्पेल आउट वर्दा चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ट्यूलिप नीदरलैंड यानी हॉलैंड का मूल निवासी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। ट्यूलिप का असली घर मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया की तियान शान माउंटेन के आसपास का इलाका है। यह शुरुआत में एक जंगली फूल था जो कड़क ठंड और पथरीली जमीन पर खुद ब खुद उग जाता था। 11वीं सदी के आसपास खानाबदोश तुर्क जनजातियों की नज़र इस खूबसूरत फूल पर पड़ी। उन्होंने यह फूल इतना पसंद आया कि वो इसे अपने साथ तुर्की ले आए और यहीं से ट्यूलिप की किस्मत बदल गई। तुर्की में जब ओटोमन सल्तनत का दौर आया तो ट्यूलिप सिर्फ एक फूल नहीं रहा, वो शाही ठाट बाट और ताकत की अलामत बन गया। सुल्तान सुलेमान के दौर में तो ट्यूलिप को लेकर एक अलग ही दीवानगी थी। सुल्तान अपने सिर की पगड़ी पर ट्यूलिप का फूल सजाया करते थे। दिलचस्प बात है ना कि ट्यूलिप का नाम भी इसी वजह से पड़ा। फारसी भाषा में पगड़ी को दूलबंद कहा जाता था, जो तुर्की में तूलबंद बना, और जब यह यूरोप पहुंचा तो यह नाम बिगड़कर ट्यूलिप हो गया। यानी ट्यूलिप का नाम सीधे तौर पर सुल्तान की पगड़ी से जुड़ा हुआ है। तुर्की के सुल्तानों के बागों में ट्यूलिप की सैकड़ों किस्में उगाई जाती थी। उस दौर में अगर किसी ने सुल्तान के बाग से बिना इजाज़त ट्यूलिप का फूल तोड़ा तो उसे सीधे मौत की सजा दी जाती थी। तुर्क लोग ट्यूलिप को खुदा की इबादत से जोड़कर देखते थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्यूलिप की इस खूबसूरती की खुशबू जल्द यूरोप तक पहुंचने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है साइंस की। 16वीं सदी के आखिरी में गिस्लेन दी बुशबैक नाम का एक ऑस्ट्रियाई एम्बेसडर ने ट्यूलिप के कुछ बीज और बल्ब वियना भेजे। वहाँ से यह फूल नीदरलैंड के एक मशहूर बोटानिस्ट कैरोलस क्लूसियस के पास पहुँचा। क्लूसियस ने जब नीदरलैंड की मिट्टी पे ट्यूलिप को उगाया तो एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी। उन्होंने देखा कि ट्यूलिप तो बिल्कुल सादे एक ही रंग के खिले, लेकिन कुछ पौधे ऐसे थे जिन्होंने फूलों की पंखुड़ियां पर जादुई डिजाइन बनाए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी पेंटर ने लाल रंग की पंखुड़ी का सफेद या सुनहरे रंग से ब्रश चला दिया हो। इन डिजाइन को फ्लेम पैटर्न कहा गया। उस जमाने में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही बीज से उगे दो पौधे में इतना फर्क कैसे हो सकता है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा या जादू मानने लगे। जिन ट्यूलिप में यह पैटर्न होता उसकी कीमत रातों रात बढ़ जाती। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कोई जादू नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा था साइंस का एक सीक्रेट, जिसका पता से वैज्ञानिकों को 20वीं सदी में जाकर चला। दरअसल उन ट्यूलिप को एक वायरस ने इन्फेक्ट किया था जिसे ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस कहा जाता है। यह वायरस मोसाइक वायरस फैमिली का था, जो एक कीड़े एफिड के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता था। यह वायरस ट्यूलिप के बल्ब के अंदर जाकर उसके एंथ्रोसाइनिन यानी पिगमेंटेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता था। नतीजा, फूल का रंग कुछ जगहों से उड़ जाता और वहाँ खूबसूरत सफ़ेद या पीली लकीरें बन जाती थी। विज्ञान के इतिहास में यह शायद अकेला ऐसा मौका था
जहाँ किसी बीमारी या वायरस ने किसी चीज़ की खूबसूरती और उसकी कीमत को हज़ारों गुना बढ़ा दिया था। लेकिन इस वायरस की एक डाक भी थी। इन्फेक्टेड ट्यूलिप के बल्ब धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाते थे और कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाते थे। यही वजह थी कि ये ब्रोकन ट्यूलिप बहुत रेयर होते थे और इसी रेयरिटी के कारण और इसी दुर्लभता ने इंसानी लालच को बढ़ावा दिया। अब हम आ चुके हैं साल 1634 से 1637 के बीच। नीदरलैंड उस वक्त अपनी आज़ादी और व्यापार के दम पर पूरी दुनिया में सबसे अमीर देशों में शुमार हो रहा था। वहाँ एक नया अमीर वर्ग पैदा हुआ था जिसे अपनी रईसी दिखाने का बड़ा शौक था और रईसी दिखाने का सबसे बड़ा जरिया बना वही वायरस वाला ट्यूलिप। खास दौर से एक ट्यूलिप की किस्म थी जिसका नाम था सेम्पर अगस्तस। यह सफ़ेद रंग का फूल था जिस पर गहरे लाल रंग की लकीरें थी। यह इतना दुर्लभ था कि पूरे नीदरलैंड में इसकी सिर्फ कुछ ही पौधे थे। अब यहाँ से शुरू हुआ पागलपन, जिसे इतिहास ट्यूलिप मेनिया के नाम से जाना जाता है। लोगों को लगा कि ट्यूलिप की कीमत हमेशा बढ़ती ही रहेगी। बस फिर क्या था, हर कोई चाहे वह बड़ा व्यापारी हो, मोची हो, कसाई हो या किसान, सब अपनी दुकानें और काम धंधा छोड़कर ट्यूलिप के बिजनेस में कूद पड़े। लोग ट्यूलिप के बल्ब को ज़मीन से निकलने से पहले ही यानी एडवांस में ही खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे। इसे दुनिया का पहला फ्यूचर मार्केट भी कहा जाता है। ज़रा कीमतों का अंदाज़ा लगाइए। साल 1637 की शुरुआत में सिर्फ एक अगस्तस के बल्ब की कीमत 5,500 गिल्डर्स तक पहुंच गई थी। अब आप कहेंगे कि भाई इस 5,500 गिल्डर की वैल्यू क्या थी? तो सुनिए, उस ज़माने में उतने पैसों में 12 मोटी गाय, 8 मोटे भेड़, 24 टन गेहूँ, 48 टन जौ और 1,000 टन वाइन और एक पूरा आलीशान पानी का जहाज खरीदा जा सकता था। लोग एक अदद प्याज जैसे दिखने वाले बल्ब के लिए अपने पुश्तैनी मकान गिरवी रख रहे थे। हॉलैंड के लोग एक ऐसे ख्वाब में जी रहे थे जहां हर कोई बिना मेहनत किए सिर्फ एक फूल के दम पर करोड़पति बनने के सपने देख रहा था। लेकिन दोस्तों, लालच की बुनियाद पर खड़े महल ज़्यादा दिन नहीं टिकते। कुदरत का नियम है कि जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है वह उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आती है। तारीख थी 3 फरवरी 1637। नीदरलैंड के हार्लेम शहर में ट्यूलिप के व्यापारियों की एक रूटीन मीटिंग हुई। हमेशा की तरह बोलियां लगानी शुरू हुई, लेकिन उस दिन अचानक एक अजीबोगरीब सी खामोशी छा गई। एक व्यापारी ने एक ट्यूलिप बल्ब के लिए एक बड़ी कीमत मांगी, लेकिन सामने से किसी ने हामी नहीं भरी। उसने कीमत थोड़ी कम की, फिर भी कोई खरीदार सामने नहीं आया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। ट्यूलिप का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। बस ये सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। जो लोग कल तक ट्यूलिप को सोने से कीमती मानते आ रहे थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ एक मामूली फूल है, इसे खाया भी नहीं जा सकता। रातों रात मार्केट क्रैश हो गया। ट्यूलिप की कीमतें 99% तक गिर गई। जिन लोगों ने कल करोड़पति बनने के सपने देखे थे, वह सुबह उठते ही सड़क पर आ चुके थे। पूरे नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लोग उन कागजी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर घूम रहे थे जिन पर अब कोई कीमत नहीं बची थी। इस तरह दुनिया का पहला इकोनॉमिक बबल एक फूल की पंखुड़ी की तरह बिखर गया। आज इस घटना को करीब 400 साल बीत चुके हैं। नीदरलैंड ने उस सदमे से खुद को उबारा और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप एक्सपोर्टर भी है। आज भी ट्यूलिप को मोहब्बत और वसंत के आने की प्रतीक माना जाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी कश्मीर की वादियों में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जहाँ हर साल लाखों लोग इस फूल की एक झलक पाने के लिए आते हैं। लेकिन आज जब हम इन फूलों को देखते हैं तो हमें उस पागलपन की याद आती है जो इंसानी तारीख का एक हिस्सा रहा है। ट्यूलिप का यही कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत की बनाई खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हमारी रूह को सुकून देने के लिए है, हमारे लालच को बढ़ाने के लिए नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि फूल की असली कीमत उसकी पंखुड़ियों में छिपी मुस्कान में है, बाजार के सिक्कों में नहीं। तो दोस्तों, यह थी ट्यूलिप के फूल की वो अनकही दास्तां, जिसने इतिहास का ड्रामा भी था और साइंस का सस्पेंस भी। आपको ट्यूलिप का ये सफ़र कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पेल आउट वर्दा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। सबा खैर।